उठवा के ललिया कनवा के बलिया आखिया के कजरवा उठवा के ललिया कनवा के बलिया आखिया के कजरवा जान मारे लाला की वो रनिया ये रनिया जान मारे लाला की वो रनिया ये रनिया मजल का काला रे बादारा अच्छा बाबूजी, हम गायिका बिंदु बावरी, शिव प्रसाद बागी शिल्पी वाले एंड पार्टी किरण म्यूजिक और माननी श्री वीरेंद्र सिंह यादव के देखरेख में एगो विराह के प्रस्तुति आप लोगों के बीच में हो रहा बा और आप सब लोग के बेहद मांग पे उम्मीद न विश्वास बा जैसे हर एक कैसेट से हमें प्यार मिलल बा वही तरह ए विराह से भी आप सब लोगों से प्यार दुलार आशीर्वाद मिली और विराह का शीर्षक होगा बारे आज का समाज कहाँ तक पहुँचा है और समाज में लोगों की सोच क्या बन चुकी है, गौर करेंगे। भूमिका का भाव मास्टर। बन गई जिसके दिल की सुरा सुंदरी तो टूट जाता है कर्तव्य से उसकी हंसती, बिखर बागवा संग जाते सुमन डूब जाती है सिंधु भी साहिल पे कसती, बिहसती है दुनिया बिखरती समा, मान सम्मान रोती किनारे खड़ा, जुर्म की सीमा को लाग जगदीश भी लोग भर लेते हैं पाप का खुद घड़ा। यहाँ एक लाइन गजल हो मास्टर, वो गजल बड़ा क्लासिकल हो। किसी आशिक ने अपनी माशुका से कहा, क्या कहा? या किसी शायर की गजल ही उसकी माशुका हो, उससे भी खूबसूरत माशुका मास्टर और कोई नहीं हो सकती। वो कह रहा है क्या, अजी खूबसूरत अरे अदाओं के आशिक हैं हम, खूबसूरत अदाओं के आशिक हैं हम, कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर खूबसूरत। खूबसूरत
आज नजरों से, क्या बात है? आज नजरों से, आज नजरों से कलमा पढ़ेगी नजर, आज नजरों से कलमा पढ़ेगी नजर। ए नजर है नजर की हर पुजारी नजर, आज नजर है नजर की हर पुजारी नजर। लिखने वालों ने एक लाइन और लिखा, दिल फेंक आशिक खातिर, झोलियां लाख फैलाओ जाके कहीं, तो प्यार खैरात में मिलने वाला नहीं, प्यार खैरात में मिलने वाला नहीं। ऐसे ललचा के, ओ ऐसे ललचा के, ऐसे ललचा के तू देखते हो हमें, ऐसे ललचा के तू देखते हो हमें, जैसे डाले किसी पे भिखारी नजर, ऐसे ललचा के जैसे डाले किसी पर हर भिखारी। बड़ा खूबसूरती के साथ कवि जी भाव दिलन हम, अरे अंत में ना, तो अंत में ना हो, अंत में ना खुदा ना सनम ही मिले, अंत में ना खुदा ना सनम ही मिले, मिलती अनजान की ये निराली डहर, अंत में ना अनजान की एक निराली डहर। कहानी कैसे शुरुआत हो गई, शायर का भाव हो, जिंदगी माया की सुघर खाती है, जिंदगी माया की सुघर खाती है, मगर मानो के दिल में बात ना समाती है। रहे विनोद अध्यापक जयपुर शहरिया में, रहे विनोद अध्यापक जयपुर शहरिया में, शराबी नाम से मशहूर भय बजरिया में। अनीता नार पिंकी गोदी के कुंवरिया हो, अनीता नार पिंकी गोदी के कुंवरिया हो, अजय बेटा से गमकती रही फुलवरिया हो। मनाती नार लेकिन मान नाय नरिया हो, मनाती नार लेकिन मान नाय नरिया हो, रात दिन दारू पीता जानित कलवरिया हो। अहे बाबू, जयपुर का रहने वाला छोट परिवार, पति का नाम विनोद, पत्नी का नाम अनीता, औलाद के रूप में मालिक एक बेटी दिले बाड़ा हो, एगो बेटा दिले बाटा है, जौनी बेटी का नाम ए भैया हो पिंकी बतावल गई, बेटा का नाम अजय। छोट परिवार में मास्टर साहब का बड़ा जिंदगी खुशी में बीतत बा। धीरे धीरे समय बीते लागल। विनोद मास्टर चूंकि शाकाहारी व्यक्ति थे, लेकिन कुछ संगी साथिन के संगत पाके शराब के आशिक हो गईलन, शराब पीने लगे। धर्म पत्नी समझावल, लेकिन उनकर समझावल भी उनके समझ में ना आवत बा। आखिर इतना शराबी इतना पिए लगलन कि घरे का जौन रुपया पैसा रहल, धन दौलत सोना चांदी कुल उठा के बेच के पिए शुरू कर दिया। जब तक नौकरी चलल बड़ा ऐश का जिंदगी बितौला। एक दिन सुबह का वक्त में स्कूल में गई लोन, बेसिक शिक्षा अधिकारी का दौरा हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी चाय पानी करने के बाद
कच्छ निरीक्षण करने लगे। क्लास में घूमते हैं, टहलते हैं, बच्चों से बाबू अपना सवाल पूछते हैं। देखला कला कि अरे वाह, बच्चे बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन जब लास्ट क्लास में पहुंचे, देखला कि मास्टर आए हैं लेकिन चेयर पे बैठे सो चुके हैं। कहीं इनके तबीयत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। लोगन द्वारा जगवा में तो उनके जन उठले का हिम्मत हियो, न चलले का हिम्मत हियो, न उनके कुछ बतियौले का सौहर हो। लड़खड़ात हुआ तबले अधिकारी तो अधिकारी हुआ करते हैं। उठा लिया कलम, सस्पेंड कर दिए। जब नशा उखड़ल मालूम पड़ल कि मैं नौकरी से निकाल दिया गया। अब वहीं तो तनी स्पीड डाउन रहा, लेकिन अब रफ्तार और बढ़ा दिया। कहे का मतलब दिनों रात पिए शुरू कर दिल, बेगर पियले उनके चैन नहीं मिलत हो। जबले खाते में रुपया पैसा चलल बड़ा ऐश के जिंदगी बितौला। जब खाते का पैसा खत्म हो गई मास्टर, कर्ज उधार करे शुरू कर दिया। काफी कर्ज उधार भी कर लिए। अब केहू जान जगल कर्जो देवे के तैयार नहीं बा। स्थिति आज बड़ा बुरा हो गई बा। फूटी कौड़ी नसीब नहीं होता, हेरायल अन्न का दर्शन नहीं मिलत बा। जिस बीबी का चेहरा गांव वालों ने नहीं देखा था मेरे बाबू, आज वो बीबी दरवाजे दरवाजे बच्चों के लिए, पेट के लिए भीख मांगना शुरू कर दी। लेकिन देखा हो, एक दिन शाम का वक्त हो, पीयू के मस्त हुआ। जब सुबह भइल, शरीर से तनी नशा डाउन भल, तो सोचत का हुआ। यहाँ के लाइन तर्ज लिखल गल मास्टर। वह गीत का लाइन हो, अरे हम प्रीतिया हो, हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया करीतियो न जनली, अरे हम प्रीतिया करीतियो न जनली कि जिंदगी जवार हो गई। हम प्रीतिया विराह में भाव कवि जी लिखलन हम, अरे आखिर वो खड़ल हो, आखिर वो खड़ल, तो आखिर वो खड़ल, अरे नशा दूसरे दिनवा फिर मनवा उदास हो गई। आखिर वो खड़ल, नशा दूसरे दिनवा, चेहरा पे बड़ा उदासी हो। द्वार पे बैठ के सोचा तुम कल का जुगाड़ नहीं हो गरल, आज का जुगाड़ कैसे बनी। अच्छा तो झटके में मुंह धोला, चल दला मार्केट की ओर। बाजार में चलब जरूर कोई न कोई मिल जाई, चूना लगा दे। मार्केट में निकलना तलाशत हो, क्यों नजर दिखाई ना देत बा। तिराहे की तरफ नजर पड़ी, घड़ी धीरे धीरे 9 के करीब बजावत हो सुबह के। तिराहे की तरफ से बड़ा अजीज दोस्त के ऊपर नजर पड़ गई। आखिर वह है कौन? जात का मुसलमान, जिस लड़के का नाम बताया गया काफिर खा। दौड़ के गईला, सलामी बंदगी भइल, हाल चाल होखे लगल। काफिर खा कहला कि हमार तो बहुत निमन बीतता भैया, आपन बतावा कैसे हुआ विनोद? कहला कि हम ठीक है, आई ठीक है, हमरो बीत जात हो। कहला भैया बड़ा मेहरिया के बोला तारा, कोनो दुख परेशानी नानबा? पूरी स्थिति बताने लगे। कहला कि भैया हमार दोस्त हुआ, एगो मदद चाहती हो। एक बात आप लोग सुन लें, एक बात मैं बता दूं, जिन्हें आप अपने कलेजे का टुकड़ा समझते होंगे, जिस व्यक्ति को समय जब तक ठीक है तब तक वह भी आपके साथ है। जिस दिन आपकी समय हालात बिगड़ जाएगी, वो भी अगर जो अपने कलेजे का टुकड़ा जिसे हम समझ रहे हैं, वो भी एक बार देखेगा तो मुंह घुमा कर खड़ा हो जाएगा। कहीं आओ तो फलनवा हमसे कुछ मदद न मांग ले। तो स्थिति बिगड़ जाने पर कोई साथ देने वाला नहीं मेरे बाबू। इसी तरह कहला कि भैया हमसे कुछ मदद तो से चाहती हो। कहला मदद? कहला ज्यादा ना, खाली 200-300 रुपया दे देता, 200 अगर दे देबा तो मान के चला करीब 2-3 गो सीसी का हमार व्यवस्था हो जाये। 5 रुपया चिकना के बच जाए। हाँ भाई, तो उसे नहीं हिसाब किताब तो को लगाई ना सकत कोई ना, काहे कि तोहर दिन वही में बीतत बा। है भैया,
विनोद की आवाज सुना काफिर खा कहा कि भैया क्षमा कर दा। अरे गांव जवार में जकर कर्जा उधार ले लिया फूटी कौड़ी आज ले देवे न कैला हम से मांगा तारा हमें का दे देबा कलम भाई तो के पैसा ना दे सकत है एगो बड़ा निमन चीज देवे चाहत है निमन चीज देवा का देखे यही सोच एक नशे के लिए शराब के लिए कलम कि हमारे एक नंबर का मेहरारू हो ना इस विश्वास सुख है तो आज चल चला हम एक रात खातिर तोरे हवाले कर दे। विनोद की बात सुना सोचने लगा लेकिन वो अभी आयास किस्म का आदमी था बात तय कर लिया दोनों दोस्त चल दिए ठीक एक तरफ जाते हैं बाबू पीना शुरू कर दिए आखिर भइल का दिन भर जम के अरे भइल दारूबाजी और शाम को घर आए तब दोनों बाजी अरे सोचे दुलही कोई बमे हम नवा शाम हो गई दोनों दोस्त चल दिए ठीक है से घरे अला तो देखला खला किया रे घर में बड़ा सन्नाटा लगत बा कहीं हमें धोखा तो ना हमारे दोस्त दिए लेकिन घर के अंदर आज बीबी की स्थिति क्या है पत्नी दिन भर भीख मांगने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला मेरे बाबू दोनों बच्चों को दिन भर के उपवास बच्चे पानी पिलाकर सुला रही है आहट मिला के लगता है मेरे दरवाजे कोई मेहमान आ गया दौड़ कर गई बेड बिस्तरा लगोली चेयर वगैरह लगोली समझत बे कहा कि मेहमान बड़ा चीना परिचित ना लगत बाटे अच्छा होई कोई लेकिन हुआ तो मेहमान न लोग कहला अतिथि देवो भव एक मेहमान भगवान के बराबर हुआ करते हैं उस मालिक से उलाहना देने लगी भीतर आई रो रही है खलस की बात दुनिया के मालिक तू तो हमारी स्थिति जान रहा है न भगवान तुझसे तो कुछ नहीं छुपा आज हमारी वो भी औकात नहीं रही कि थोड़ा सा मीठा खिलाकर एक गिलास पानी तो पिला सकूं आखिर दरवाजे की मर्यादा बचेगी कैसे पड़ोसन के घर में गईली दौड़ के बाबू मीठा ले पानी पियोली भीतर गईली घड़ी धीरे धीरे रात 8 बजावे लगल सोचे लगल अनीता लगत बाई मेहमान जाए वाला ना हुआ हे भगवान अगर रुकिए जइया तो हमें रुखले को कोनो दुख न बा दुख ये बात से हो उपवास अपने सुत जाई वो मालिक दोनों बचवन के सुता ले लेकिन एक मेहमान के कैसे अपनी दरवाजे पे उपवास सुताई पड़ोसन के घर में गईली हाँ ए बाबू कर्ज उधार हो उधार लेके चावल और दाल एक मेहमान के खाए भर घरे अली जब घर में अली तो देखवा अनीता कैली का यहाँ तर्ज बदल गई भैया गीत का लाइन हो कौनो दुल्हा के दुल्ही घुस जाइल बाटी मास्टर वो दुल्हा मनावत रहो कैसे मनावत रहो कहे काहे घुस आइल बड़ू जान ले बुका एक लाइन लोग औरी गावेला सोनरा के सगरी दुकान ले बुका सोनरा के सगरी दुकान ले बुका बोला हमारी रनिया परान ले बुका बोला हमारी सुगिया ई तो तर्ज है लेकिन बिरहा में भाव कभी लिखलन है देखबा बाबू अनीता कैली का अरे रची रची खानवा बना देली ना रची रची खानवा
सजना यो संगी खिया देली ना हो सजना यो संगी। खाना बना के बड़ा आदर से प्रेम से भाव से कली स्वामी भोजन तैयार हो गई, मेहमान के लेके आई खाना खिया दें। दोनों दोस्त झूमत के गिला खाना उना खेलो हो भैया। बगल वाले रूम में जाके बड़ा पटापट बेड बिस्तरा लगोली। इस सारा झटके में घूटे से करत थी कि सैया फला रूम में आप लोगों के आराम के लिए व्यवस्था कर दिले बाटी, मेहमान के लेके जाए आप आराम करी। दोनों दोस्त चल दिए दूसरे कमरे में आराम करने के लिए, लेकिन अपने अनीता अली तक कैली का हो ऐसे एगो घटना घटे जात हो। हर सुतली से जरिया जा अपने गुजरिया धीरतिया के तू नो पहुँचे नरिया हर दिल की पियसिया बुझाए दे तू ना। यह गजब हो गई मेरे बाबू। धर्म पत्नी अनीता आके दोनों बचवन के लेके लिपट के गोदी में हो सुतली, हल्का सा पहली नींद लगी है। तब तक यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे, उधर काफिर खा के आंख में नींद हरामी हो। एक करवटिया वो करवटिया एक करवटिया वो करवटिया कैले बा। देखल घड़ी तो कल क्या रे 12 बज गई रात। एक मतलब अब हमें भी हमार आपन काम कर लेवे के। विनोद के खोदे लागल, ए विनोद उठा, देखा तो आर हम काम कर दिली, अब वादा के अनुसार हमार भी काम कर दा। विनोद की नींद खुली बाबू, अखियां मिसत के अनीता के रूम की तरफ चलन हम जा करके दरवाजा खटखटाने लगे। अनीता है अनीता, सो गई, खोलो दरवाजा। पति की आवाज लगी कानों में, पत्नी दौड़ कर आती है, दरवाजा खोल लिया। क्या पता कि मेरे स्वामी क्यों आए हैं। दरवाजा खोली तब तक एक भी वर्ड अभी ना बोलल। रूम के अंदर विनोद मास्टर प्रवेश कर गए। अभी तक तो निमन रल है, लेकिन विनोद के पीछमा लगल काफिर खा भी अंदर प्रवेश कर गया। जाते ही जाते झट से अनीता की कलाई पकड़ लिया, चिहुक कर डांट देती है, कैसे बेहुदा मर्द है आप, मेरे पति की आंखों के सामने आपकी जरूरत कैसे हुई मेरी कलाई पकड़ने की। झट से कलैया तो छोड़ दिला, मने मन भुसराए लगल कि लगत है काम बिगाड़ी का रे भाई, पैसा हमार डूब जाए का। लेकिन विनोद अनीता की तरफ देखे और अनीता को डांट कर बोले, क्या अनीता, ए अनीता, शोर नहीं करने का। घड़ी 12 बजा रही रात, अगर मेरे गांव का एक भी व्यक्ति जग गया तो समझो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। अरे जिसे तू पराया समझती है पगली, ये कोई पराया नहीं है, इसे अपना मानो। ये मेरा बहुत बड़ा अजीज दोस्त है, इसका नाम काफिर खा है और जात का मुसलमान है, इसी बगल के गांव का रहने वाला है। अनीता, मैं वादा किया हूं आज की रात तुम्हें इन्हीं के साथ बिताना होगा। वाह वाह रे मेरे देश की पत्नी, जब सुनती है मेरे देश की नारी बाबू, कलेजा फट गई कल की बात स्वामी। अरे अपनी जुबान से अपनी बीबी के लिए एक ऐसी सोच आपकी हो गई, फफक के रोवे लागल हो और रो के पति का पैर पकड़ के एगो सवाल करत हो। का रिक्वेस्ट कैली बाबू, यहाँ के लाइन तर्ज हो। गीत का लाइन हो, कहली की ए बंदर खुद जा जमुनावा, रे खुद जा जमुनावा में मन लाना बतिया महाराजी। ई तो तर्ज का लाइन हो, लेकिन कवि जी भाव दिला हो। आज बीबी पति के सामने पैर पकड़ कर रो रही है और एगो बात कहत बे,
रोवे अनीता धाई पिया के प्यारिया स्वामी के प्यारिया काहे रूठ गई कर तारा जी। खली की सैया इस अबला के लिए अबला के पास और बचा ही क्या है मेरे स्वामी। बड़ी ऊंची बात कह पड़ी। अबला के जिंदगी के आबरू ही धतिया स्वामी आबरू गठरिया सिंदूरा के ले ततुनिहार जी। इस औरत के पास सिवा दुनिया के एक पति हैं। अपनी बीवी के आबरू इज्जत के लिए समय आने पर अपना प्राण निकाल कर हथेली पर रख दिया करते हैं। और आप एक कैसे मेरे पति हैं जो अपनी ही आंखों के सामने अपने खुद ब खुद बीवी की इज्जत की सौदा कर रहे हैं। नहीं स्वामी नहीं। रोती है। एक बात दिल दिमाग के अंदर ठनक गई। पति को देखती है और धिक्कारती है। एक बात कहती है हर नारी से जन्म लेने वाले नारी को बना दिया रंडी। आज खरीदन चले हैं क्या इज्जत की लगा दी मंडी। तो काम के प्यासे लाखों हैं। अरे काम के प्यासे लाखों हैं पर काम कोई नहीं आएगा। घायल पायल हो जाएगी सपना कोई सजाएगा। धिक्कार है ऐसे जीवन को। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को। बेस्या का जीवन त्याग चलो। छोड़ दो पर्दा प्राणों को तब लेकर इज्जत भाग चलो। कलश की नारी से ही जन्म लेने वाले इतनी बड़ी गद्दारी। अनीता की तरफ विनोद देखला है। खाला के रे पगली तेरे रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। अब तो अनीता की तरफ से बात बिगड़ चुकी मेरे बाबू। जुबान से बात कर रही है आंखों से किसी औजार की तलाश करने लगी। दरवाजा से हल्का अंधेरा हो अंधेरे में रखल का भाव। अलमारी हो अलमारी में सब्जी काटे वाला रखल बढ़ियार चाकू। नजर पड़ी उठा लेती है चाकू। बाहर मेरे देश की वीरांगना चाकू उठौला हो। एक हाथ से पति के सर का बाल पकड़ती है दूसर के हाथों में चाकू है। लगा के गला पे चाकू जब दबा के खींचलस आधा ही गला कट गई। गर्दन पीछे की तरफ झुक गई। आया है इतनी ना हो भैया। अब तो काफिर खा देखता है। भागने की कोशिश करने लगा। धड़ाम से गिरलन 10 मिनट छपटीलन दम टूट गई। लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा है। काफिर खा की तरफ देखती है तो दौड़ाती है। एक बात कहती है बिरहा से लिम्भाओ। अरे इज्जत का यासियाना ना जली। अरे राम इज्जत का यासियाना ना जली। तो चली है समा के ऊपर भले ही चढ़ परवाना हर परवाना हर परवाना। इज्जत के आसियाना ना जली। चली है समा के ऊपर भले ही चढ़ परवाना। अरे भाग चला का फिर साथी खुद खंजर हाथ उठाई है। होत भोरहरी थाने पहुंची चंडी धूप बनाई है। अरे चला मुकदमा हत्या का। चला मुकदमा हत्या का 10 साल का सजा पाई है। बन के अनाथ दर दर ठोकर खाते बहन और भाई है। यह गजब हो गई हो भैया। दौड़ाती है उस काफिर खा को लेकिन अंधेरी रात है चकमा देकर फरार हो गया। नहीं पाई वापस से आई। चारों तरफ घूमते फिरते रात बिताई। भोर का वेला हो गई। सुबह का वक्त हो गई बा। समझ गई कि हमारे गांव के सारे लोग जाग गए हैं। वही लालूहान चाकू बिखरा हुआ बाल तमाम छीटा चेहरे पे पड़ा है। साड़ी पे पड़ा है लेकिन कोई फक्र नहीं। जयपुर थाने पे जाती है। डायरेक्ट जाकर के दरोगा जी से सारी हकीकत को बताती है। दरोगा जी आदेश दिए सिपाहियों को हाथ में हथकड़ी लगा दी जाए। हाथों में हथकड़ी लग गई। अनीता की तरफ देखते हैं। बोले दरोगा साहब क्या है अनीता 10 साल का सजा इस जेल के सलाखों में तुम्हें बिताना होगा। रोने लगी। साहब न तो मुझे इस हथकड़ी से दुख है और ना ही 10 साल के सजा से दुख है। एक बड़ा छोटा सा दुख है साहब। वह किस बात की? अपनी मैं दोनों उपवास बच्चों को सुला कर आई थी साहब। ध्यान नहीं पड़ा कि मैं अपने दोनों बच्चों का आते समय भी चेहरा तो देख लूं। साहब मेरे पति के लाश को पोस्टमार्टम भेजने के लिए जरूर जाएंगे। चेक करने के लिए जाएंगे साहब।
हमें भी अपने साथ ले चलिए साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दरोगा साहब थे, दरोगा जरूर मेरे बाबू, लेकिन वो भी एक इंसान थे। दया आ गई दिल में, सोचने लगे कि मेरे पास 4 सिपाही हैं, आखिर हाथों में हथकड़ी लगी है, ये भाग कर जाएगी कहाँ। बिठा लिए गाड़ी पे, 4 सिपाही लिए और गाड़ी लेकर साहब चल पड़े। अनीता के दरवाजे एकाएक आकर गाड़ी खड़ी हुई। घरवा के अंदर औरी हो के वो है हो बाबू 7 साल की 8 साल की बेटी और 5 वर्ष का मुन्ना। गाड़ी की आवाज एकाएक पिंकी की कान में लगल, भाव खला गई, घबरा गई। मेरे दरवाजे पे कैसी गाड़ी आ गई। आया है चिहुक के जगल हो बाबू, चरपैया से 4 कदम आगे बढ़ल बे। एकाएक नजर सामने पड़ल तो हौ का सामने लहलुहान पिता की लाश। फक कर बेटी रानी रोने लगी। रोते हुए अपने मरे हुए पिता के लाश से एक सवाल कैली, अकार रिक्वेस्ट करत हुए बाबू। यहाँ बड़ा पुरान गीत है बाबू। वह गीत का लाइन हो, अरे के करा हीरो वाले हरे गंगा जी बढ़ी के करा हीरो वाले जामुनवा। के करा हीरो वाले धोती के खुट भीजले, के करा हीरो वाले धोती के खुट भीजले, के रोए बरहो महीनवा। लेकिन भाव लिखल गल, बेटी रोती है हर एक बात कहती है, हरे रोवे लिपिंग की दाई ओए बाबू के प्यारिया। हर लसिया पे गिरी बहराया हो, कहे के करा के पापा पापा अब कई टुअरिया, नैया डुबल मझधारी हो। बेटी रानी रो रही है मेरे बाबू। छोटा सा मुन्ना जब बहन की रोने की आवाज सुना, दौड़कर जय भी आया, लेकिन बहन को देखा पिता के लाश की तरफ देख रहा है, किसी से कुछ बोलता नहीं। साहब तब तक गाड़ी से आते हैं, देखते हैं लाश पड़ी हुई है, एक कफन रूपी चादर में उस लाश को लपेटवाएं और सिपाहियों द्वारा गाड़ी पे लदवाते हैं। पुनः अनीता को बिठाए और साहब गाड़ी लेकर चल पड़े। जब गाड़ी चलती मेरे बाबू, दोनों बेटी बेटा हो मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त हुन, लेकिन साहब की गाड़ी रुकने वाली कहाँ। देखते देखते माँ आंखों से ओझल हो गई। बहन पिंकी भैया का गलैया पकड़ ले, बस भैया बस, नारे बाबू अब साहब का गाड़ी रुके वाले ना हो। एगो पापा का सहारा रहल तो पापा ए दुनिया के छोड़ के चल बसलन, एगो जिए खातिर मम्मी का सहारा रहल। मम्मी भी साहब के संगे थाने चल गई ली, ना जाने मम्मी हमारे कहीं आए और कब वापस आई है। ए मुन्ना एक बात सुनना, कल राते कभी मम्मी खाना ना दिले रही ना, चल हमनी के चलल जा मामा के गाँव, मामा के पास रहल जाई बाबू, तो न कुछ तो भरपेट भोजन नसीब होखी ना, भरपेट भोजन मिली। भाई बहन वही विचार करके बाबू उसी दिन घड़ी सुबह के 10 बजावत हो, घरवा छोड़ के चल दिला सो। भाई बहनी चलना जब घर छोड़ के देखे चलल गईला कहाँ। यहाँ एक लाइन उहे गीत का नमूना हो, आप लोगों का चिन्ह परिचित गीत बा। गीत से सुंदर विधा में कवि भाव दिलन हो, भाई बहिन रोवत घरवा से चल दिहले,
घरवा से चाल दिहल त धीरे धीरे अइल जंगल की मझरिया दोनों भाई बहन घर छोड़ करके पैदल पौडंडी रास्ता पकड़ के चल जाते हो। बचपना की बुद्धि क्या पता कौन सी रास्ता मामा के गांव जाएगी। एक पौडंडी रास्ता पकड़ ले हुआ, तिराहा मिलल, तिराहे से समझ में ना आयल कि कौन रास्ता मामा के गांव में जाई। दाहिने साइड बाएं साइड का रास्ता छोड़ के बीच वाली रास्ता पकड़ के दोनों भाई बहन चल गई और रास्ता लेकर बाबू धीरे धीरे एकदम बियाबान जंगल में पहुंची। जंगलवा में मुन्ना कुछ दूर चलल हो, एकाएक मुन्ना बैठ गल। अब बैठल तो मुन्ना रोवे लगल और रो के अपनी दीदी से यह एगो सवाल कैलन। का कहला हो? रोवे आ जाया लागल हमके पियसिया दीदी, हमके पियसिया हो त बहिनी पानी खोजत धैलाली डहरिया मुन्ना अचानक बैठल और बैठ कर रोवे लागल। खलस की दीदी रहते तो मम्मी खाना ना दले रही हाँ, आज कभी आधा से ज्यादा समय दिन के बीत गई, आधी रोटी की व्यवस्था ना को पोलू दीदी, कम से पानी पिया दे रे बहना, पानी पिया दे वरना भैया से साथ छूट जाई। अब ना बर्दाश्त होता बहन। बहनी जब सुल्लत मालूम पड़े फट गई छाती। चारों तरफ पानी का तलाश कर रही है, कहीं पानी नजर नहीं दिखाई दे रहा। बहुत दूर नजर पड़ी, एक छोटी झील बहती दिखाई दी। कलश की पानी तो मिल गई। भैया के सांत्वना देते हो कि मुन्ना घबरेले बात ना, पानी मिल गई, हम अभी जाते हैं पानी लेके आवत हैं। दौड़ के पानी के पास बहना जाती है। दूगो दोना ले ले हथवा में हो बाबू, जंगल में लोटा गिलास कहाँ मिले। दूगो दोना बनौले बे, आखिर एक दोना भरल डुबा के पानी ले लें, दूसर के दोना में एगो दुपट्टा ले ले हो। गर्मी का मौसम, धूप का मौसम बा, भैया के सर पे ओढ़ावे खातिर एगो दुपट्टा ले ले बा। वही दुपट्टा के पनिया में गोद के वही दोनों में रख ले लेके बहनी चल ले आवत हो। भैया प्यासल बा, चलत है भरल दोना का पानी पिया देबे। अगर और अचानक में हमार बाबू कहीं प्यास जाए तो कहवा पानी पाई भो। हाई दुपट्टा ले ले है ना, यही के गार के पनिया रोक के मुन्ना के पिया दे, तब तक मामा के गाँव पहुंच चल जाई। यही विचार करते बहना आ रही है कि यही के अनहोनी कहल जाले। बहन के नजर से वो रास्ता बिछड़ गया मेरे बाबू, जिस रास्ते पे मुन्ना अजय को बैठाई थी। अब तो बहनी जंगलवा में जाके पागल न हो गई। मुन्ना मुन्ना आवाज देता, मुन्ना कहीं रहे तब तो बोले। मुन्ना दूसरा तरफ बैठल बा, रोवत बा। धीरे धीरे घड़ी शाम 5 बजावे लगल। जौन रास्ता पे मुन्ना बैठ कर रोवत हो। आप लोग कहला बाबू की जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल लबा का कर सके जो जग बैरी हो। मारने वाला से सदा बचाने वाला भारी हुआ करता है। एक आदमी बैग वैग ले ले कंधा में चहरत के चलावत हुन। उ हो के एगो सेठ, जिसका नाम बतावल गई बाबू धर्मराज सेठ। नजर पड़ी, सोचे लगल कि छोटा सा लड़का इस जंगल में रो रहा है। करीम में बुलौला कला कि मुन्ना इस जंगल में क्यों रो रहे हो, क्या बात है, किसको खोज रहे हो। सारी हकीकत बताने लगा। सेठ जी बड़ा दयालु सेठ थे। बाटल का पानी पियोला, समझौला कला मुन्ना चलो तो इस वक्त मेरे घर रात बिता लेना बाबू। अगर सुबह तुम्हें नहीं भी अच्छा लगेगा, मैं वादा कर रहा हूँ तेरे बहन को ढूंढ कर तुझे तेरे बहना के हवाले कर दूंगा। लिया के सेठ जी वापस चलेलन। यहाँ की बतिया यहाँ छोड़ दें। सूर्यास्त हो गई हो बाबू, हल्का हल्का अंधेरा होके लागल। लेकिन बारे भाई बहन का प्यार, बहनी वही जंगलवा में पागल हो गई बा। हाथ में दोना लेके चारों तरफ भैया के ढूंढत बा, घुरावत बा, बुलावत बा, रोवत। लेकिन भैया कहाँ मिले। और रास्ते पर एक आदमी हो जे साइकिल ढगरावत के लेके वो लड़की पिंकी की तरफ बढ़लावत बा। वो हो के एक व्यापारी
गांव क्षेत्र में बाबू घूम के कपड़ा बेचे वाला व्यापारी हो, जेकर नाम बतावल गईल आया है रामलाल व्यापारी। नजर पड़ल है बेटी के बुलौला कला की बेटी सुनो मेरी बात, इस बियाबान जंगल में इतना अंधेरा हो गया और तू बिला रही है, किसी को चिल्ला रही है, कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा बेटी। सारी बात रो रो कर बताने लगी बाबू, मैं एक विपत की मारी हूँ, मेरा मदद इस जंगल में कोई नहीं करने वाला, कोई मेरे भैया को ढूंढ कर मेरे पास कर देता, मैं आसान मंद जिंदगी भर रहती। रोने लगे सेठ जी, बोलना कि बेटी तू रो मत, मेरी बात मानो, चलो इस वक्त मेरे घर रात बिता लो, सुबह तेरे भैया को ढूंढवाएंगे, देखा जाएगा, तुझे तेरे भैया के हवाले मैं कर दूंगा। लिया के घरे अला हो भैया, रात बीतल, सुबह भई सेठ जी भी ढूंढवावे की कोशिश किए और व्यापारी साहब भी ढूंढवाने की कोशिश किए, लेकिन न भैया का पता बहिनी के मिलल, न बहिनी का पता। अब तो दोनों जीते जी भी एक दूसरे से बिछड़ गए। देखवा हो बाबू, सेठ जी अपन बेटा समझ के, व्यापारी साहब अपन बेटी समझ के पाले पोसे पढ़ावे लिखावे लगलन। समय बीते लागल, धीरे धीरे 10 वर्ष का समय बीतल हो। 10 साल के बीच यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें, चल चली जयपुर थनावा में हो, जहाँ माई एक एक पल पहाड़ जैसे समय बितौलस। आज माई जेल से रिहा होते ही, माई का हालात का मास्टर बिरहा के आखिरी गीत बा। गीत से सुंदर बिरहा में कवि जी भाव दलन। हाँ, अरे एहवर मतारी बन दू खारी खोजन लागी, एहवर मतारी बन दू खारी खोजन लागी, बचवन के जलिया से छूटा। माई पागल मतिन हो, जलिया से छुटता है, एक के भागल दौड़ल घरे आइल बे, देखे लगल तो घर घर कहाँ रह गइल, घर तो डह के बसान हो गइल बा। लेकिन अचंभित हो माई, हमार बेटी बेटा कहाँ गइल है। पास पड़ोस के लोगन से माई पूछत है, लेकिन केहू सही ठिकाना ना बतावत हो। अब तो माँ पागल हो ही गई थी, एक भी खारन का रूप धारण कर लेती है, दिल में यह अरमान हो गई, भीख टुकड़ा मांगब खाई, दोनों बचवन का तलाश करब। आज एक गांव में, कल ओ गांव में, परसों ओ गांव में भीख मांगे खाए लगल माई। भीख मांगते खाते भी माई के बहुत ज्यादा समय बीत गई। माँ अब एकदम बुजुर्ग हो चुकी है। यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें, चल चली दोनों लड़की लड़कन की ओर। पिंकी और अजय हो बाबू, पढ़ लिख के कौनी मुकाम पे पहुंचलन है, कभी जी भाव दलन। हरे पढ़ी लिख दरोगा बनी चलली कुंवरिया, ए बाबू डॉक्टर बिरन रहल, जवनी सहरिया का है पगली मातारिया, बन के दुखरिया तब पगली मतारिया, बन के भिखारिया तब एक दिन गईली वही झूठा। आज पढ़ लिख करके बेटी पिंकी दरोगा के पद पे कार्यरत हो गई मेरे बाबू। जो मुन्ना छोटा सा था, आज वो मुन्ना पढ़ लिख करके 1 नंबर का MBBS डॉक्टर हो चुका है। लेकिन मुन्ना हो कहाँ? देहरादून के धरती पर। बिरहा सुनने वाले बाबू चचा भैया लोग तनी गौर करेंगे, आखिर वही देहरादून के धरती पर दरोगा पिंकी की सिर्फ 2 दिन की ड्यूटी लगी है। बहुत बड़ा काली माँ का मंदिर बा, वही मंदिर का उद्घाटन वार्षिक श्रृंगार रखल गई। उसी मंदिर पे दरोगा पिंकी की ड्यूटी लगी। 1 दिन का ड्यूटी बीतल, दूसरे के दिन का ड्यूटी के दिन बा, ये आखिरी दिन हो, लास्ट दिन हो। उसी ड्यूटी समय आखिर हुआ क्या? वही भीड़ में एगो घटना घटल, बिरहा में पहपट का भाव।
अरे जहवा पिंकी करत रही रखवाली काली मंदिर में, अमाई पगली पहुंची ममता पाली काली मंदिर में। अरे भूख प्यास से व्याकुल ममता खाली भोजन बदे पुकारी हो, अघमंड में वरदी के पिंकी लातन से तब मारी हो। हर फट गया सर बहे खून की लाली काली मंदिर। अब पहुंच गई ले अस्पताल अकबाली काली मंदिर में। उसी भीड़ में मेरे बाबू एक पागल सी औरत है, भिखारन है, जो चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रही, ए बाबू कोई मुझे भोजन दे दे। कोई वो भीड़ में पगली की आवाज सुनने वाला ना हो भैया। पिंकी बहुत दरोगा उसी मंदिर पे बहुत ऊंचाई पर थी, दरोगा जी की नजर पड़ गई, डांट देती है पगली भिखारन, तुम्हें भीख अगर मांगना है उधर जाकर गांव जवार में भीख मांग ले, उधर मार्केट में भीख मांग ले, यहाँ तुझे भोजन देने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। पगली सुनला तो जरूर हो भैया, लेकिन पेट के अग्नि जलत हो मानत न बा। सोचने लगी ऐसे हमें कोई भोजन न दे, मंदिर के ऊपर जाए ना पुजारी बाबा जरूर हुई हैं, हमें देखिए तो न कुछ तो थोड़ा सा प्रसाद दी है ना, प्रसाद खा ले पानी पी ले तो थोड़ा समय खातिर हमरा जलत अग्नि की शांति मिल जाई। यही सोच कर पगली भिखारन मंदिर का सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी। मेरे बाबू एक सीढ़ी चढ़ल बे हो, दो सीढ़ी चढ़ल बे, एक पैर तीसरी सीढ़ी पे, पैर का पहला कदम चौथी की सीढ़ी पे। तब तक एकाएक दरोगा पिंकी की पुनः नजर पड़ ही गई, तमतमा जाती है। अरे पागल भिखारन, पागल ही नहीं बल्कि कान की भी बारी लगती है। कब से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि भीड़ से दूर हट जा, लेकिन ऊपर से तुम मंदिर का सीढ़ी चढ़ने आ रही है। आया है नया जोश नया खून, बर्दाश्त ना कपूली हो। तर 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 सीढ़ी के उतरत नीचे की तरफ गईली, पैर में पहने बूट खींच के बूट मरलिन, गिर पड़ी पगली भिखारन। निचली सीढ़ी पे सर पड़ा, फट गया सर, ब्लड चलने लगा। 5 मिनट देर ना भइल की पगली बेहोश हो गई। अब तो दरोगा पिंकी के चैन नहीं मिलत हो, घबरा गई, कहिए बुढ़िया मर गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मुझे मारने का हक है, लेकिन किसी को मौत देने का हक अधिकार नहीं है। दरोगा सिपाहियों को बुलाई, गाड़ी बुलाई, सिपाहियों द्वारा बाबू ओ बुढ़िया के लदोली लेके हॉस्पिटल में गई ना, बेड पे लेटा के डॉक्टर बाबू से हाथ जोड़ के कहने कि डॉक्टर बाबू थोड़ा इस बुढ़िया को चेक करिए, दवा इलाज करिए और जितना जल्द हो सके इसे होश में ला दीजिए। डॉक्टर बाबू जब दवा इलाज करे के बहाने पहुंचल बुढ़िया के बेड के पास, जाके कंधा से आला उतरलन, कान में लगोलन, चेक करे लगलन तो एक बात कहलन। का डॉक्टर बाबू कहल हो आल्हा के लाइन, आवे ना ही जोश आवे ना ही होश जोश, टूटल पिंकी के बापू, बोला है अजाया डॉक्टर बतिया हो चेताया, खुनवा लिया जल्दी ग्रुपवा मिलाइए साहब, दरिया के मारे गए दरोगा घबराया, अपन खुद खून जब चेक करवली भैया, मिलल बाटे खून
मिलल बाटे ग्रुप आखिर माता के पाया। डॉक्टर बाबू हाथ जोड़ के दरोगा जी से कहलन कि दरोगा साहब इस बुढ़िया को ब्लड की आवश्यकता है, जितना जल्द हो सके ब्लड की व्यवस्था कर दीजिए, वरना ये बुढ़िया दम भी तोड़ सकती है। डॉक्टर बाबू की आवाज सुनी दरोगा साहब घबरा गई, आनंद फानन में इतनी जल्दी मुझे ब्लड देगा कौन, कहाँ से पाऊं ब्लड, कैसे व्यवस्था करूं, खुद का अपने शरीर का ब्लड निकलवाती है। डॉक्टर बाबू से कहें कि डॉक्टर बाबू मेरे ब्लड का ग्रुप मिलाइए, क्या इस बुढ़िया के ग्रुप में मिल रहा है? मिल रहा ग्रुप, मेरे शरीर का ब्लड निकाल कर शौक से उस बुढ़िया को चढ़ा दीजिए। डॉक्टर बाबू जब निकाल के ब्लड ग्रुप लगला मिलावे, काहे ना ग्रुप मिली हो भैया, एक माँ और बेटी का क्यों नहीं ग्रुप मिलेगा? मिल गया ग्रुप, ब्लड चलने लगा। चढ़ते चढ़ते ब्लड जब बेहोशी टूटल हो पगली का, अब ही खाली अखिए तो खुलल, बेगडवा पे लेटली है, अखिए खुलल। तब तक दरोगा पिंकी अपनी आप के रोक ना पौली, दौड़ के बेड के पास गईली, हथवा जोड़ के गली करे बुढ़िया माई एक बात बता, तू भी क्यों मांगती है रे? क्या तुझे वह ऊपर वाला ने कोई औलाद नहीं दिया? वैसे तू रहने वाली कहाँ की है? तेरा नाम क्या है? चार छठे सवाल कैली, बैठे के भी पगली के हिम्मत न बा। बेडवा पे लेतले हाथ जोड़ल, कहल कि साहब मत पूछा साहब, वह मालिक निर्दोष है साहब, वह मालिक ने मुझे सब कुछ दिया था, जब सब कुछ तुम्हें दिया ही था तो तू भी क्यों मांगती है? इतनी बात जब सुनल पगली अपनी आप कर रोक ना पावल, एक बात कह पड़ल, भेदवा बताई माई है साहब पिंकी मर कुंवरिया रहली। अजय सुगनवा हमार गईले हो लुटाया, सजना विनोद हमारी जयपुर बखरिया साहब, सिंदूरा के कातिल हम अनीता दुख पाया। पगली अपने आप के ना रोक पौला हो, खलस के साहब हमें मालिक एक बेटी दे ले रहा, जौनी हमारी बेटी के नाम हमारे स्वामी बड़ा प्यार से पिंकी रख ले रहा। एक कठे था हमार दुलार का मुन्ना रहा साहब, जौनी हमारी मुन्ना का हमारे स्वामी नाम जय रख ले रहलन। लेकिन ये साहब हमार घर जाना चाहते, हमार घर जयपुर हो साहब, पति का नाम विनोद सरकारी मास्टर रहलन, लेकिन अभागन हम ही तो अपने सिंदूर का कातिल अभागन अनीता है साहब, अभागन अनीता है। इतनी बात जब दरोगा डॉक्टर सुने मेरे बाबू, मालूम पड़े कि दरोगा और डॉक्टर के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, कांप गया कलेजा। दौड़ के माई के पास गईला, पैरवा पकड़ के कली की माई हरे तोर बेटी कोई और नारे मतारी, ये तोर पिंकी हरे माई तेरे सामने जवन खड़ी है। डॉक्टर बोल पड़ा कि माई जोनी बेटा अपनी मुन्ना का तलाश कर थी, तोर मुन्ना वो चाहे कोई और नारे है, ये तोर मुन्ना तेरे सामने खड़ा बा। माई जब सुनला, जब देखला चेहरा तो बाबू मालूम पड़े कि पगली दुनिया की दुख भूल गई। अपनी बेटी बेटा के मिलने की खुशी में एक हाथ बेटी के सर पे रखलस, एक हाथ बेटा के सर पे, सर से लेके चेहरा तक सहलावत हो, हे भगवान हमार बेटी इतना बड़ साहब हो गई, हमार मुन्ना इतना बड़ साहब हो गईलन। सर सहलाते सहलाते चेहरे तक हाथ आए मेरे बाबू, ए जब बिरहा गजब हो गई हो। आखिर भइल का आखिरी भाव, अरे अपने गोदी का हीरा अरे निहारी पगली, तबले उड़ गई सुगनवा बिसारी पगली।
के रोवे लाया जाया धई के माई के चरनिया अगरवा लगा के रोवे भैया से बहिनिया। अरे तनैना सावन भादो से बारी पगली छोड़ के उड़ गई सुगनवा बिसारी पगली। भाई बहन दोनों रोते रोते अपने इस कलेजों को हिम्मत दिए। माँ जब इस दुनिया को छोड़कर चल बसी दोनों भाई रोने लगे कि वाह माँ हरा जौनी बेटी बेटा के तलाश करत तो इतना दिन बिता दिली रे, जिंदगी भर अपने जीते दुख है तो उठोलू माई, जब थोड़ा सा तो के सुख चैन करे के मौका मिल रे पगली। मिलली जरूर लेकिन बड़ा झटके में बिसार के चल दिलू। हिम्मत को बुलंद किया, हौसले को बुलंद किए, माँ को उस मिट्टी को सजाने लगे। सजौला के बाद हो बाबू आखिर दोनों भाई बहनी एगो बड़ा अनोखा काम कैलन। माई खातिर का कैलन, हरे भाई और बहनी मिलके लसिया जलाए, आया नीता के नाम कन्या विद्यालय चलाए। अरे तो सोहे देहरादून के मझारी पगली, तबले उड़ गए सुगनवा बिसारी पगली। माँ के नाम पे अनीता के नाम से अनीता कन्या विद्यालय बनवाए, जो आज भी अनीता कन्या विद्यालय देहरादून की धरती पर जाहिर हो। दोनों भाई बहन पुनः अपनी अपनी ड्यूटी पे कार्यरत हो गए। आखिरी भाव खानदान का परिचय दिया गया। गुरु बिहारी गुरुदेश गुरु रामलाल गमगीन अरे धवल चंद्रिका रामदेव कभी गए जिंदगी छीना। अरे इज्जत का आसियाना ना जली हो, अरे इज्जत का आसियाना हो, इज्जत का आसियाना ना जली।